हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने श्रीमान राजेंद्र मिली जी के कमेंट के अनुसार कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अश्योर्ड पेंशन प्लान की डिटेल आपके साथ शेयर की। ये प्लान दो कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है सिंगल लाइफ, दूसरा है जॉइंट लाइफ। पेंशन के भी दो ऑप्शन है, इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी। अब जो पहला वीडियो हमने आपके साथ साझा किया है उसमें हमने सिंगल लाइफ एन्युटी यानी कि सिंगल लाइफ पेंशन की डिटेल को बताया उदाहरण के साथ में, और इसी के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि कॉमन है उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे हम आज की वीडियो में नहीं दोहराएंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखिएगा पेंशन प्लेलिस्ट में जाके, और आपकी सुविधा के लिए पेंशन प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम जॉइंट लाइफ एन्युटी के सभी ऑप्शन को समझेंगे उदाहरण के साथ में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल यहाँ पे कोटक लाइफ के अश्योर्ड पेंशन प्लान के जॉइंट लाइफ एन्युटी के ऑप्शंस के बारे में। तो जॉइंट लाइफ ऑप्शन है, इसमें भी आपको दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, इमीडिएट एन्युटी या फिर डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड का मतलब कुछ समय बाद पेंशन लेना, और वो समय भी आप निर्धारित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लास्ट सर्वाइवर लाइफ टाइम इनकम विद 100% और 50%। यहाँ पे आपको चुनना है कि 100% पेंशन मिलते रहे सेकंड लाइफ को या 50% आपकी मृत्यु के बाद। ठीक है जी। उदाहरण ले लिया, श्रीमान है 60 साल की आयु, सेकंड लाइफ जो है जिनको उन्होंने अंडर द कवर किया है प्लान में उनकी 55 साल की है, सालाना पेंशन चाहते हैं 10 लाख रुपए पे किया है, तो 69,700 रुपए इनको पेंशन मिलते रहेंगे श्रीमान ए को जब तक वो जीवित रहेंगे। अब हम मान लें कि श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल के बाद यहाँ पे हो जाती है, तो ऐसे में जो यहाँ पे सेकंड लाइफ है वो लास्ट सर्वाइवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी लाइफ टाइम यहाँ पे 69,700 रुपए का पेंशन मिलता रहेगा, क्योंकि हमने माना है कि 100% वाला ऑप्शन हमने यहाँ पे ले लिया है। तो लास्ट सर्वाइवर लाइफ टाइम इनकम विद 100% एन्युटी टू सेकंड लाइफ ऑप्शन हमने ले लिया। तो इस तरीके से ये ऑप्शन काम करेगा। लेकिन अगर सेकंड लाइफ की पहले डेथ हो जाएगी श्रीमान ए से, तो फिर श्रीमान ए को लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, बस और कुछ नहीं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी सेम ही है, लेकिन उसमें जो कैश बैक ऑन द डेथ है वो चीज ऐड कर दी है, यानी कि जब तक जिए तब तक पेंशन लें और जब मृत्यु हो जाए तो आपके नॉमिनी को जो अमाउंट आपने प्लान लेने के लिए पे किया है वो वापस मिल जाए। उदाहरण के तौर पे समझते हैं इस ऑप्शन को। अगेन एग्जांपल सेम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। श्रीमान जे 60 साल की उम्र, 60 इयर्स की, सिंगल प्रीमियम 10 लाख रुपए का पे कर रहे हैं। सेकंड लाइफ जिनको वो अंडर द कवर ले रहे हैं प्लान में उनकी उम्र 55 साल की। तो ऐसे में जो सालाना इनको पेंशन मिलता रहेगा वो 65,400 रुपए का होगा। राइट, तो 6.54% का रेट यहाँ पे आ गया। अब हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि लास्ट सर्वाइवर लाइफ टाइम इनकम विद 100% हमने यहाँ पे चुना है। तो मान लेते हैं कि श्रीमान जे की यहाँ पे मृत्यु हो गई, क्योंकि जब श्रीमान जे की मृत्यु होगी तभी तो यहाँ पे जो सेकंड लाइफ है वो लास्ट सर्वाइवर हो पाएंगे। अब लास्ट सर्वाइवर हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे 100% चुना है। तो जो सेकंड लाइफ है जो यहाँ पे लास्ट सर्वाइवर हो गए उनको 100% एन्युटी टू सेकेंडरी एन्यूटेंट का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड लाइफ है उसको 65,400 रुपए मिलते रहेंगे। यही अगर सेकंड लाइफ की पहले मृत्यु हो जाती तो श्रीमान जे को मिलते, और उनकी मृत्यु के बाद कैशबैक ऑन डेथ ऑफ सर्वाइविंग एन्यूटेंट। जो भी एन्यूटेंट लास्ट में जिंदा रहेगा, चाहे वो श्रीमान जे हो चाहे सेकंड लाइफ, उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को जो 10 लाख रुपए उन्होंने पे किए हैं वो वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है ऑप्शन। ठीक है जी, ये ऑप्शन आप लेंगे क्योंकि इसमें कैश बैक ऑन डेथ ऑफ सर्वाइविंग एन्यूटेंट ऐड किया गया है, तो आपको सरेंडर वैल्यू का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यानी कि सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर करने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 10% होगा टोटल प्रीमियम का जो आपने पे किया, और उसमें से घटा दिया जाएगा जितना भी एन्युटी आपको मिल चुका होगा वो। अब ये इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यहाँ पे इस समय ये ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा। अब जॉइंट लाइफ ऑप्शन में या जॉइंट लाइफ एन्युटी में जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें भी 2 पार्ट है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये डेफर्ड इनकम का ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पे डेफर्ड इनकम विद 100% एन्युटी टू सेकेंडरी एन्यूटेंट एंड कैश बैक ऑन डेथ ऑफ सर्वाइविंग एन्यूटेंट। पहले वाले ऑप्शन की तरह है, बट इसमें डेफर्ड को इंक्लूड कर दिया है। डेफर्ड पीरियड आपको 1 साल से लेकर 10 साल तक का मिलता है, ये चीज आप जानते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान वी है जिनकी आयु 50 साल की है, वो फर्स्ट लाइफ हो गए। सेकंड लाइफ की आयु यहाँ पे 45 साल की लिए 10 लाख रुपए का प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं। अब 50 साल के हैं तो 10 साल का डेफर्ड पीरियड ये ले सकते हैं। राइट, ऐसा हमने मान लिया है। तो ऐसे में जो सालाना पेंशन इनको मिलती रहेगी 10 साल पूरे होने के बाद डेफर्डमेंट पीरियड के, तो उस समय ये 60 साल के हो जाएंगे। तो श्रीमान वी को जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक लगातार 1,12,400 रुपए मिलता रहेगा। अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो यहाँ पे जो सेकंड लाइफ है जिनकी आयु 45 साल की मतलब हमने मानी है, उनको 1,12,400 रुपए मिलते रहेंगे श्रीमान वी की मृत्यु के बाद में। ठीक है, और जब सेकंड लाइफ की मृत्यु हो जाएगी तो जो 10 लाख रुपए का अमाउंट होगा वो नॉमिनी को वापस पे कर दिया जाएगा।
ऐसा मान के चल सकते हैं कि कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में प्लान कहता है कि अगर दोनों की मृत्यु डेफर्ड पीरियड के बाद होती है तो फिर जो परचेज प्राइस है उसमें जोड़ा जाएगा गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन क्या होता है? डेफर्ड पीरियड के अंदर एक निश्चित अमाउंट इकट्ठा होता रहता है जो एग्जैक्टली आपको कंपनी बता सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जितना आपको सालाना पेंशन मिलना होता है ये उसके आसपास हो सकता है। दोनों को जोड़ के इसमें से आप घटा देंगे जितना भी पेंशन मिल चुका होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, और इसका कंपैरिजन किया जाएगा जो परचेज प्राइस है उसका 110% निकाल के। परचेज प्राइस से आशय है कि जो प्रीमियम आपने प्लान लेने के लिए पे किया इस ऑप्शन में, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट हो जाएगा, नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। कब? जब डेफर्ड पीरियड के बाद डेथ होगी, दोनों की हो जाती है तो आप इसे डेथ बेनिफिट मान सकते हैं। अब बात आती है कि अगर डेफर्ड पीरियड के दौरान अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? अगर डेफरमेंट पीरियड के दौरान दोनों की डेथ होगी तो नॉमिनी के पास ऑप्शन रहेगा कि या तो वो इमीडिएट एन्युटी प्लान ले ले या फिर डेफर्ड एन्युटी प्लान ले ले। राइट, ये चीज हमें लिखी हुई मिलती है पेज नंबर 29 पे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट का जो सैंपल है, और हेडिंग है वहाँ पे एन्यूटाइजेशंस ऑफ बेनिफिट्स। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिससे कि आप मेरे वाक्य को क्रॉस चेक कर सकेंगे। अब ऑप्शन नंबर 3 में जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है वो भी सेम ही है, सेम तरीके से काम करेगा, बस वहाँ पे 100% की जगह 50% को इंट्रोड्यूस कर दिया है। डेफर्ड इनकम विद 50% एन्यूटी टू सेकेंडरी एन्यूटेंट एंड कैश बैक ऑन द डेथ ऑफ सर्वाइविंग एन्यूटेंट। ठीक है, सेम चीज है, बस 50% को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। 50% है तो रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये थे यहाँ पे पेंशन के ऑप्शन जॉइंट लाइफ में। अब बात आएगी यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू की। वीडियो को कर लेंगे हम फुल स्क्रीन पे। अगर आप डेफरमेंट पीरियड के दौरान पॉलिसी को सरेंडर करते हैं पहले से लेके तीसरे साल के बीच में, तो प्रीमियम आपने पे किया उसका 75% मिल जाएगा, यानी कि परचेज प्राइस का 75% क्या होगा? गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगा। चौथे साल के बाद 10 साल तक का ही डेफरमेंट पीरियड है, वहां तक अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपकी परचेज प्राइस का आपको 90% तक मिल सकता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू। अब बात आती है कि आप पॉलिसी को डेफरमेंट पीरियड के बाद में, जिसे आप डेफर्ड पीरियड भी कह सकते हैं, सरेंडर करते हैं, तो डेफर्ड पीरियड के 2 से 3 साल के बाद अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपकी परचेज प्राइस का 75% निकाल के जितना अन्यूटी आपको मिल चुका है वो घटा दिया जाएगा। राइट, लेकिन ये जो ऑप्शन है 2 से 3 साल के बाद वाला सरेंडर करने का डेफरमेंट पीरियड के बाद, तब एलिजिबल नहीं होगा जब आपका डेफरमेंट पीरियड जो है वो 3 साल से ज्यादा हो, यानी कि 4-5 साल का हो तो ये नहीं लागू होता है। ठीक है जी, उससे ज्यादा होगा तो ही ये लागू होगा ऑप्शन। बाकी आप डेफरमेंट पीरियड के चौथे साल से कभी भी आगे चल के सरेंडर करेंगे तो आपके परचेज प्राइस का 90% निकाल के जितना भी पेंशन अमाउंट आपको मिल चुका है वो घटा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी लोन क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना मिलेगा, ये चीज आपको पहले ही बता दिया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जाना चाहते हैं तो रेफरेंस सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। बाकी फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का है, डायरेक्ट बाय करने पे। इनडायरेक्ट बाय करेंगे प्लान को तो 30 दिन का आपको फ्री लुकअप पीरियड मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीडीएफ जरूर रीड कर लीजिएगा दोनों वीडियो देखने के बाद, इससे आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर